हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो ट्रैवल व्लॉग बिल्कुल भी नहीं है। हम एक्चुअली पैंगोंग से होके आए हैं एंड वी वांट टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद यू। सो हियर इट इज। ले से पैंगोंग जाने वाली वीडियो आपने देख ली होगी, जिसमें हमने चांगला पास एंड कोई पागल नाला है जो हमने क्रॉस किया। एग्जैक्टली उस नाले को क्या कहते हैं वो नहीं पता, बट वहाँ पे एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो आपने देख ही लिया होगा। होंडा सिटी ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या उसको नीचे लगा है, वाटर क्रॉसिंग में नहीं लगा बिकॉज बहुत ह्यूज वाटर क्रॉसिंग थी और पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा था, बाइकर्स तो गिर भी रहे थे। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ पैंगोंग का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं और उससे रिटर्न जब हम ले आए तो क्या हुआ वो भी शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, बेसिकली आपको करीब करीब एक टैंक पेट्रोल लग जाता है। मतलब मेरा होंडा सिटी का 40 लीटर पेट्रोल टैंक है एंड हम थोड़ा आराम से ही चला रहे थे। वी वर नॉट रनिंग एंड रशिंग। मतलब पॉइंट इज़ कि हिल्स पे आप 40 से ऊपर वैसे भी नहीं चला सकते। और चांगला की जो पहाड़ी थी वो उसकी चढ़ाई बहुत खड़ी हुई थी। खड़ी चढ़ाई मीन्स आपको दिखा देते हैं ये खड़ी चढ़ाई कैसी होती है। तो ये खड़ी चढ़ाई ऐसी है कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड गियर पे ही चढ़ानी पड़ेगी। बाय द वे, आपके पास एक वीडियो आने वाली है होंडा सिटी का परफॉर्मेंस कैसा रहा चांगला पे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा खड़ी और खाई है साथ में। एक बारी को तो मेरे को चक्कर आ गए थे नीचे देख के एंड वहाँ पे कुछ कार एक्सीडेंट्स भी हुए थे जो एक दिन पहले ही हुए थे। सो हम तो और भी ज़्यादा डर गए थे वो देख के। वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और गाइज, आपको जैसे पता है कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पहाड़ी से नीचे आना। ठीक है, ऊपर जाने में कुछ नहीं होता बिकॉज आप स्पीड नहीं कर पाते हो, 40 के ऊपर नहीं जा पाते हो। बट अगर आप जब नीचे आते हो तो आपके मतलब आप स्पीड नहीं भी कर रहे होगे तो ग्रेविटी आपको पुल करेगी नीचे की तरफ और आपकी स्पीड आराम से 50-60 हो जाएगी। तो एंड योर ब्रेक शुड बी वेरी गुड, उसे कंट्रोल करना। एंड ऑफ कोर्स जब रोड्स इतनी ख़राब होंगी तो फिर आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे। आपका क्लच वगैरह प्लेट वगैरह तो घिसेंगी एंड स्मोक भी आएगा उसमें से। हम जब वापसी आ रहे थे, रादर हम जब चढ़ाई कर रहे थे, लोगों की क्लच प्लेट जलने की इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि एक बारी तो गौरव ने मुझे बोला कि गाड़ी रोक के देखो अपनी गाड़ी में से स्मेल आ रही है क्या। सो इतना बुरा हाल था। मैनुअल गाड़ियों में क्लच प्लेट वहाँ पे जलनी ही जलनी है बिकॉज एकदम इस तरीके की चढ़ाई है बिल्कुल, और बेंड्स बहुत ही ज़्यादा स्टीप हैं चांगला के। जाने के टाइम हमें बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग्स मिली थी, आपने देख लिया है। आने के टाइम हमें ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग्स नहीं मिली बिकॉज हमने 12 बजे रिटर्न अपना करना शुरू कर दिया था। हमें एक्चुअली ये एक डर था, फियर था कि हम चांगला क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो एक दिन पहले देखा था ना मंजर वो दिमाग में बैठ गया था और उसमें से गाड़ी निकालना बहुत ही ज़्यादा एक ड्रेडफुल एक्सपीरियंस था। सो बेसिकली जो आपका सेडान चलाने का एक्सपीरियंस है ना, जो प्लेन्स में जब आप हिल्स में चलाते हो तो सेडान की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा घट जाती है। नॉर्मली जो यहाँ पे जितने भी एसयूवीज वगैरह हैं वो फटाक से निकलेंगे एंड बेस्ट इज टू इनको पास दे दो यार। एक चीज़ हमने एक्सपीरियंस करी है कि लद्दाखी ड्राइवर्स वैसे तो काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बट कुछ ना कॉन्वॉयज में चल रहे होते हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग लगा के चल रहे होते हैं। इतना ज़्यादा रैश ड्राइव करते हैं कि एक बारी तो हमारी 2-3 बारी हमारी गाड़ी भिड़ते उनसे बची है। वो इतना गंदा पास लेते हैं, पास भी नहीं, वो दे विल जस्ट ओवरटेक यू एंड हमारी गाड़ी जस्ट बची है कुछ इंचेस से। मैंने एक ड्राइवर से दुरबुक में रुक के पूछा कि आप इतना रैश क्यों चलाते हैं, कहते हैं हमारी मर्जी। यार देखो यार, अपनी मर्जी ना, आप अपनी मर्जी से नहीं चलाते हो, ठीक है। अपनी मर्जी अगर होगी तो ऐसे रास्तों पे अपनी मर्जी मत यूज करना। मैंने आई थिंक उसी ड्राइवर से पूछा था या उसके कॉन्वॉय वाले में से किसी ड्राइवर से पूछा था, कहता है हमारी मर्जी, और वहां से निकल लिया। एज अ टूरिस्ट मैं ये बोलूंगा, अगर आप ऐसी गाड़ियों में बैठे हो जो बहुत फास्ट चला रहे हो और जो टूरिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ड्राइवर्स को रोकना कि आप इतना रैश मत ड्राइव कीजिए। अल्टीमेटली मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लिटरली मतलब ना उसके बाद पेट पकड़ के बाहर निकले हैं, उल्टियां कर रहे हैं। हाँ, तो पॉइंट इज एज अ टूरिस्ट अगर आप सोचते हो कि हमें पैसे बचाने हैं, क्योंकि पैंगोंग वैसे तो मैं ये कहूँगा कि 1 सिंगल डे में डुएबल है अगर आप बहुत सुबह निकल लो यहाँ से। हमारे लिए नहीं था बिकॉज हम रुक के जा रहे थे, फोटोज और वीडियोस लेते हुए जा रहे थे और हमें वाटर क्रॉसिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। फर्स्ट टाइम था कि हम इतनी एक्सट्रीम वाटर क्रॉसिंग कर रहे थे और इतनी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर रहे थे। होंडा सिटी ने आज तक नहीं करी है और हमने भी नहीं करी है, तो हम तो बहुत ही ज्यादा कॉशियस होके चल रहे थे। गाड़ियों के वहां पे एक्सेल तक ब्रेक हुए थे, ऐसा तक हमने देखा। और जब हमने एक्सीडेंट्स देख लिए ना, तब तो हमारा हो गया कि हमने नहीं करनी है, हम अपना आराम से जाएंगे। हम पैंगोंग में रुकने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं गए थे, बट हमें रुकना पड़ा। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है बिकॉज वहां पे हमें कोई होटल नहीं मिला। लोगों ने बोला मान विलेज तक जाओ, बट मान विलेज ऐसा हो गया था कि वो और ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोड था और शाम
शाम हो गई थी, सनसेट हो चुका था, हम हम लोग नहीं नहीं जाना जा चाहते सकते। थे क्योंकि वो टोटल ऑफ रोड है, बड़े बड़े पत्थरों वाला ऑफ रोड है। होंडा सिटी के साथ हम ये सब नहीं करना चाहते थे। कुछ ब्रेक हो गया, एक्सल ब्रेक हो गया या कुछ इंजन में प्रॉब्लम आ गई तो हम वहीं बैठे रह जाते इतनी ठंड में। तो हमने वो नहीं किया, हमने वहीं पे एक होटल लिया जो कि हमें एक टूरिस्ट ने ही दिलाया जो वहाँ पे घूमने आए हुए थे, उन्होंने ही दिलाया। सो 2000 में हमें वो होटल मिला। होटल भी नहीं था, गेस्ट हाउस था। फूड वॉज लाइक ओके। मेरी वहाँ पे तबीयत खराब हो गई थी, मुझे नेक पेन निकल आया था, सो आई एम टेकिंग मेडिसिन। तो कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा बिकॉज वहाँ पे जो जाने का और आने का रास्ता है ना बहुत ज़्यादा रफ है। सो गाइज मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। बीइंग अ ड्राइवर, मैंने पूरा ये जो है सर्किट जो Single-handedly, पैंगोंग से हाँ। लेके नीचे तक आना वापस मैंने ही किया है। एंड मेरे को पैंगोंग में जाते टाइम मैंने कुछ ड्राइव किया बिकॉज उस टाइम तक मेरा नेक पेन मुझे पता नहीं चला था। रात को जैसे ही वहाँ हुई है, ठंड पड़ी है, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, मुझे ब्रेथलेसनेस हो चुकी थी। एक सुबह से कुछ खास खाया भी नहीं था, वो भी हालत ख़राब थी। पैंगोंग में अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे, गेस्ट हाउसेज आपको फूड नहीं देंगे अगर आपका रूम वहाँ पे बुक नहीं है। बहुत ही ख़राब चीज़ है एक। तो अगर आप बेसिकली सोच रहे हैं कि कैंपिंग करने के लिए तो हाँ, कैंपिंग camping करने कर जा रहे हो सकते तो हैं। अपना सारा सामान साथ लेके जाना। हाँ, तो अगर आप बेसिकली कुक नहीं करना चाहते तो मेरे हिसाब से आपको दुरबुक पे से खाना पैक करा लेना। एंड वहाँ से दुरबुक से अराउंड 3 आवर्स तो लगते ही हैं। एंड क्योंकि उसके बाद ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है टेरेन, उसके बाद सारा ऑफ रोडिंग है पैंगोंग तक में। 1 या 2 वाटर क्रॉसिंग आती हैं दुरबुक के बाद, बाकी सब नॉर्मल रास्ता था। दूसरी चीज़ यह है कि जो ड्राइवर्स के लिए बता दूं कि आपका क्या है कि नॉर्मली हर जगह से दर्द होने वाली है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके कंधे दर्द होने वाले क्योंकि आप स्टीयरिंग को बिल्कुल ऐसे करोगे। आप ठीक है? स्टीयरिंग को ना एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं होने दे सकते हो बिकॉज इतना कट टू कट रास्ता है और अगर आगे से कुछ आ गया है तो उसको रास्ता देना और करना। और दूसरी चीज़ है कि जो गाड़ियां जो स्मोक दे रही है ना, तो आपका अगर आप उसको शीशे को बंद कर लेते हो अंदर एसी भी चला सकते हो। अनकंफर्टेबल फील होगा। हाँ। और जैसे मेरे को रात को हो गया था, मेरे को यहाँ पे पेन हो गई थी शुरू। एंड मैंने सोचा शायद मेरे को एएमएस हो रहा है। पैंगोंग जाके हम दोनों ने हाफ ऑफ डायमॉक्स ली। हाँ। मैं फिर भी किसी तरीके से हाफ डायमॉक्स में रात को सो गई। और बिकॉज ऑफ द डायमॉक्स रात को मुझे बहुत सारा यूरिन आया। यूरिन आया। डायमॉक्स के बाद आपको यूरिनेशन बहुत ज्यादा आएगा, चाहे आप फुल डायमॉक्स ले रहे हो या हाफ डायमॉक्स ले रहे हो, आएगा मतलब। एएमएस हो रहा है, बट वो एएमएस नहीं था, वो थकान थी। ये दर्द हो रहा था और ये दर्द हो रहा था, कंधे दर्द हो रहे थे। और टांग में तो कोई सा दिक्कत नहीं होता क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो हमारा सिर्फ मेजरली फोकस ये रहता है ब्रेक और एक्चुअली सिर्फ ब्रेक ही लगी है, एक्सेलरेशन तो कम ही हुआ है, ब्रेक ज्यादा हुई है। अभी तक का ये सबसे डिफिकल्ट पास था। जो जिला वो स्टिल मच डेंजरस, मैं तो बोलूंगी इट वाज अ डेंजरस चांगला एक्चुअली पास। लोगों को देखोगे तो लोग ऐसे देख रहे थे हमारी गाड़ी को कि यार ये कैसे लेके आ अरे रहे हैं। हाँ, ये चीज मैं आपको बताना भूल गई और मैं कैप्चर भी नहीं कर पाई। एक और होंडा सिटी ने हमें क्रॉस किया था। वी वर गोइंग टूवर्ड्स पैंगोंग एंड दे वर कमिंग टूवर्ड्स चांगला। सो बहुत अच्छा लगा मिलके। आई मीन दे वर सुपर एक्साइटेड टू सी योर होंडा सिटी। पैंगोंग जब हम पहुंचे तो कुछ चांगला पे हमने कुछ लोगों के रिएक्शंस भी रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। people were really amazed to see Honda City. I mean people coming from Delhi या कहीं और से आ रहे हैं, कोई केरला से हमें बाइकर मिले वो आ रहे हैं। तो Honda City is something like which is premium car और सिटी के बाहर उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, स्पेशली इन ऑफ रोड टेरेन्स। पीपल वर रियली हैप्पी टू सी अच्छा Honda City यहाँ तक आ गई है। कई लोग हमें बोल रहे हैं हिम्मत है आपकी कि आप Honda City लेके यहाँ पर आ गए हो। हमें भी अच्छा लगा। हम Honda City, हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई है Honda City के साथ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये है कि हम उसको ज़्यादा कॉशियसली ड्राइव कर रहे हैं। सो हमें अगर किसी SUV को वो फटाक से ऐसे करने में टाइम लगता है, हमें 5 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे। मैंने वहाँ पे करने में। SUVs भी देखी थी अटकी हुई। बट हमारी और SUVs के नीचे पत्थर लग रहे थे। हमारा फर्स्ट डे हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे चले। बट देन इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा कि वाटर क्रॉसिंग कैसे करनी है सिडान में और होंडा सिटी में, जिसकी 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस होती है। सो आफ्टर 1 day आई वाज बिकेम ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सपर्ट ड्राइवर एट स्लो स्पीड्स। क्योंकि देखो स्लो स्पीड में गाइस हर कोई ड्राइव नहीं कर सकता है। हमने यहाँ पे राइडर्स भी देखे हैं जो इतना गंदा रैश ड्राइव कर रहे हैं। आई मीन प्लीज वैल्यू योर लाइफ। जस्ट 1 सेकंड लगता है, आपको नहीं पता चलेगा वो 1 सेकंड कब आ जाएगा। बहुत ही रैश ड्राइव करते हैं, राइडर्स हों, टैक्सी ड्राइवर्स हों, इवन मैंने प्राइवेट नंबर्स को भी बहुत रैश ड्राइव करते हुए देखा है।
I mean, आपको पास लेना है, आप पास लो, बट उसके लिए आप पागल मत हो जाओ यार कि हॉर्न पे हॉर्न। दूसरे बंदे को भी देखना है, अपनी सेफ्टी देखनी है, और तुम्हें अगर जल्दी जाना है तुम जा सकते हो, जहाँ जाना है जा सकते हो। और वापसी में हमने किसी की हेल्प नहीं ली वाटर क्रॉसिंग करने के लिए, हमें ही उतरना पड़ा, मतलब एक बंदे को उतरना पड़ा और वो गाइड कर पाए। सो बस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, हमारा एक्सपीरियंस ये था, आप अगर खुद सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं देन प्लीज़ पेशेंटली ड्राइव कीजिए, दूसरे को भी परेशान मत कीजिए और खुद को भी परेशान मत कीजिए, सेफली ड्राइव कीजिए, वो 1 सेकंड को वैल्यू कीजिए। हाँ। जो 1 सेकंड आपको बिना बताए आएगा। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लेह में आए हैं, जैसे 1 दिन पहले आए या 2 दिन पहले आए, तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो टू चांगला इमीडिएटली, डू नॉट गो, क्योंकि उधर एएमएस की प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ में सीवियर एएमएस होगा। और पैंगोंग एकदम से मत जाना, पैंगोंग में आपको एएमएस होगा ही होगा। हाँ, तो रात में आपको दिक्कत भी होगी सोने के लिए, एंड क्योंकि मुझे भी हुई थी थोड़ी दिक्कत। ले में पहले एक्लेमेटाइज करो, तब आप पैंगोंग, खारदुंगला, आपको जहाँ जोन से भी पास पे जाना है वहाँ पे तब जाओ, बट एकदम से मत जाओ। अपनी ज़िंदगी को, एएमएस को हल्का मत लेना गाइस। मैंने तो ऐसे भी इंस्टेंसेस सुने हुए हैं, व्लॉगिंग लाइफ में हूँ तो ब्लॉगर्स ऐसे भी हैं। एक यंग ब्लॉगर है जो 10 साल से लद्दाख कर रहा है, पैंगोंग कर रहा है, पूरा लाइक हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि हाँ यार ठीक है, हम लोगों ने देख रखा है, हमें क्या होएगा। अच्छा। वो बंदा आई मीन आप सुनोगे ना तो वो बंदा पैंगोंग पे ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू एएमएस 10 साल के बाद। मतलब वो कॉन्टिन्यूस हर साल पैंगोंग कर रहा था। आप सोच सकते हो एएमएस कभी भी स्ट्राइक हो सकता है, उसको लाइटली बिल्कुल भी मत लेना। सो गाइस 10 साल पहले हमने जो एक्सपीरियंस लिया था, हमें तब ये पता नहीं होता था कि SpO2 क्या 10 होता है। साल पहले का मैं SpO2 क्या बताती होता हूँ, है? नहीं 10 साल पहले का मैं बताती हूँ। 10 साल पहले गौरव को लद्दाख, पैंगोंग, खारदुंगला, जितने भी पासेस आप ले लो, चांगला, सब पे इनको दिक्कत थी। इस बारी मुझे है। सो नो ट्रिप इज अ सेम ट्रिप, हर ट्रिप डिफरेंट होता है और किसी को कुछ भी हो सकता है। सो स्लो चलो। और सो 1 हफ्ते के एक्लेमेटाइजेशन इन ले के बाद भी मेरी जो SpO2 है वो 85-86 ही है। एंड मैं जब ऊपर चांगला गया तो मैंने आपको दिखाया था कि मेरी आई थिंक 74 तक पहुंच गई थी। तो दैट इज नॉर्मल, बिकॉज इवन नॉर्मल लद्दाखी का जो हमने 72 तक देखा 73 था। 72 का देखा था वो भी। हाँ, तो वहाँ पे हमें मिले थे तो मुझे कह रहे थे कि आप काउंटर लगा लो यहाँ पे। मैंने बोला भाई मैं यहाँ पे बिजनेस करने तो नहीं आया ना। हाँ। तो काउंटर लगा लो, यहाँ बहुत चलेगा। मैंने बोला ठीक है, हम अपने सेफ्टी के लिए लाए हैं। एंड मैंने 1-2 पफ लिए थे जस्ट टू बी श्योर कि यार कहीं कमी ना हो जाए, क्योंकि चांगला पे हमने बहुत टाइम बिताया था, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। चलिए गाइज, आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी चेक कर सकते हैं विच आर नॉट इन आर यूट्यूब व्लॉग्स। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और आप अगर पैंगोंग ले आ रहे हैं, आपको ये बैंगलोर टू लद्दाख की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, और आप इससे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर पा रहे होंगे हमारे एक्सपीरियंसेस से। लेट्स एंड दिस वीडियो हियर एंड वी विल कैच यू। पैंगोंग में एक सबसे बड़ी बात है कि देखो आपका नेटवर्क नहीं चलेगा। इनफैक्ट आपका खारू के बाद से थोड़ी देर चमड़े मोनेस्ट्री के बाद से कोई नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। ना एयरटेल चलेगा ना जियो चलेगा, सिर्फ BSNL चलेगा, एंड वो भी थोड़ा वीक नेटवर्क ही रहता और है। गूगल मैप से ज्यादा भरोसा मत करना। 3.5 घंटे दिखाता है। हमें ले से पैंगोंग तक का रास्ता गूगल मैप्स ने 3.5 घंटे दिखाया, एंड जो रास्ता था ओ माय गॉड, हमें पूरा दिन लग गया उसको कवर करने में। ड्राइवर कैन नॉट डू इट इन 4 आवर्स में नहीं कर सकता। लद्दाखी ड्राइवर्स कैन। 4 आवर्स। अरे यार, वो वाटर क्रॉसिंग जो आप अभी देख रहे हो ना, इसमें इनोवा वाले ड्राइवर ने साथ में जो वाइट वाली गाड़ी है उस लड़के को अपनी गाड़ी दे दी, और देखो जरा उस लड़के ने गाड़ी किस तरीके से निकाली है। मुझे तो लगा अभी गाड़ी का नीचे से कुछ ना कुछ टूट के बाहर निकलेगा, और फिर वो लड़का अपनी गाड़ी में बैठा, वाइट गाड़ी में, और उसको फटाक से लेके आया, जबकि हमारी गाड़ी ऑलरेडी वाटर क्रॉस कर रही थी। दिस शुड नॉट हैपन। जब एक गाड़ी वाटर क्रॉसिंग कर रही है तो आपको उसको जगह देनी है किसी तरीके से मनोवर करने की, और वो बंदा इतना रैश ड्राइव कर रहा था। लड़के हैं यार, लड़के हैं, ठीक है, समझ में आता है, तुम लोग जोश में हो। हमने 2 जगह जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हमने 2 जगह एक्सीडेंट्स देखे थे। आई थिंक दैट इज इटसेल्फ टेलिंग यू द स्टोरी कि SUVs आर आल्सो नॉट सेफ। अगर आप स्पीड पर चलाओगे तो अब तक कुछ नहीं बचेगा। हमने गाड़ियों के सीट्स भी देखे, एंड आई मीन इट्स नॉट वर्थ वॉचिंग यार दैट सीन। सिर्फ एक चीज़ है यार, अपनी लाइफ को संभाल के रखो। ये कोई गेम नहीं है जहाँ पे आपको 2-2, 3-3 लाइफ्स मिल जाएंगी। अगर बच भी गए, कुछ अंग वंग टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, गॉड फॉरबिड कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो प्लीज़, लाइफ प्रेशियस है, उसको आराम से लेके चलो। माउंटेन्स जितना सुंदर दिखते हैं ना, उतने ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं। सो आपको ये नहीं है कि आपको अंधाधुंध हर चीज़ करनी है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बाय बाय गाइस।